हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी, डेजर्टेशन क्या होती है, डेजर्टेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं, या डेजर्टेशन हमको कब बनानी होती है, किस सेमेस्टर में आपको डेजर्टेशन बनानी होती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करी हुई है। लेकिन आज हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि डेजर्टेशन को हम बनाते किस प्रकार से। डेजर्टेशन को मैं पर्टिकुलर आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से जो है आपकी पूरी डेजर्टेशन बन सकती है। इसमें ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती है। आपको पर्टिकुलर हेडिंग वाइज मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ प्रॉपर की डेजर्टेशन बनेगी कैसे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये डेजर्टेशन आपकी एमए डेजर्टेशन के लिए भी है, या फिर आप एमए एजुकेशन से कर रहे हो तब भी आप इस तरीके की डेजर्टेशन बना सकते हो। आपकी डेजर्टेशन कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी इसी तरीके से डेजर्टेशन बनती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले जो आपकी डेजर्टेशन बनेगी उसका फ्रंट कैसे बनेगा। जो भी आपकी डेजर्टेशन की आपको 3 या 4 कॉपी बनानी होती है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉलेज वाले आपसे 3 कॉपी ले रहे हैं या फिर 4 कॉपी डेजर्टेशन की। तो उसका जो हम सबसे पहले जो फ्रंट होता है डेजर्टेशन का वो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको किस तरीके से बनाना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पूरा टॉपिक है जिस टॉपिक पर आप डेजर्टेशन बनाने वाले हो। ये टॉपिक आपको टीचर से या फिर जो भी आपका गाइडर होगा उससे आपको परमिशन लेकर आप इस पर बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर निम्न, मध्यम एवं उच्च परिवार के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये आपका टॉपिक है। उसके बाद आपको नीचे इंक्लूड करनी पड़ती है आपकी यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से जो है आप अपनी डेजर्टेशन बना रहे हो। यहाँ पर आप जो भी यूनिवर्सिटी आपकी होगी वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी आपको। उसके बाद आपको आगे बताना होगा कि आप किस उपाधि के लिए आप ये डेजर्टेशन बना रहे हो। यहाँ पर लिखा है एमएड की उपाधि की, तो ये जो डेजर्टेशन है एमएड के लिए। आप ऐसी अगर एमए की उपाधि के लिए डेजर्टेशन बना रहे हो तो सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लघु शोध प्रबंध, आप इसे हिंदी में डेजर्टेशन को ही लघु शोध प्रबंध कहते हैं। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि लघु शोध क्यों लिखा हुआ है, ये डेजर्टेशन का मीनिंग है हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं लघु शोध। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेशन वगैरह लिखना है, आप किस सत्र की जो है डेजर्टेशन बना रहे हो वो सब। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे शोध निर्देशक, जो भी आपका गाइडर है डेजर्टेशन बनाने में, यहाँ पर उन टीचरों का नाम पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरी साइड जब आप देख पा रहे हो यहाँ पर है शोधकर्ता, तो यहाँ पर आपका पूरा बायोडाटा लिखना होगा। आप स्टूडेंट हो, आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक, यहाँ पर सब चीज़ें जो है ऐड होगी। ये आपका फ्रंट हो गया डेजर्टेशन का। आपको इसी फ्रंट की सेम कॉपी आपको 4 से 3 बनानी होती है। इसमें से कुछ कॉपी आपकी जो है कॉलेज और फिर एग्जामिनर के पास चली जाएगी, और आपकी एक कॉपी जो है आपके पास रह जाएगी, या फिर आपकी एक कॉपी आपके गाइडर के पास चली जाएगी। तो वो कॉपी जो है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बनानी होगी। बहुत से कॉलेज में 3 कॉपी बनवाते हैं और बहुत से कॉलेज में जो है 4 कॉपी बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फ्रंट पेज कैसे बनाना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रही हो, ये आपका फ्रंट पेज होगा डेजर्टेशन का। जो आपका सबसे पहला पेज होगा वो आपको ऐसा ही बनाना होगा। दोबारा से यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, वो आपको अपना टॉपिक लिखना है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है जिस पर आप डेजर्टेशन तैयार कर रहे हो। और उसके बाद जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर लोगो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी का बना रहे हो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर ये पर्टिकुलर आपके पाठ्यक्रम का नाम आ जाएगा, आपका कौन सा एमएड है, एमए है, या फिर जो भी आप पर्टिकुलर डिग्री है उसका यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका फिर के ये आएगा लघु शोध प्रबंध। उसके बाद आपका सत्र आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपका शोध निर्देशिका, यो जो भी आपके टीचर है उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर पर्टिकुलर आपका नाम, आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद जो है आपको दूसरा आपका पेज जो होगा उसमें आपको घोषणा पत्र करनी होगी। ये आपका घोषणा पत्र हो गया। इसमें ये घोषणा पत्र जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी स्टूडेंट होगा वो एक घोषणा पत्र देगा, उसमें आपका पर्टिकुलर लिखा होगा कि मैं ऐसे ऐसे इस यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और मेरा जो लघु शोध प्रबंध है वो इस टॉपिक पे है, मेरा स्वयं का मौलिक प्रयास है, मैंने ये लघु प्रबंध जो है जिस भी टीचर के आपने अंडर में किया उसका नाम आ जाएगा। निर्देशन में इस सत्र में के दौरान एमएड उपाधि के आंशिक पूर्ति हेतु संपन्न किया है। तो ये जो भी आपका घोषणा पत्र होगा ये स्टूडेंट की तरफ से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपके डेट आ जाएगी, आपका स्थान आ जाएगा, और यहाँ पर जो है उस शोधकर्ता का जो भी शोध बना रहा है उस लड़की का या फिर लड़के का यहाँ पर पर्टिकुलर नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, नामांकन संख्या आ जाएगी। तो इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा
प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र जो है आपका टीचर के द्वारा दिया जाता है। जो भी आपकी गाइडर होगी वो इस प्रमाण पत्र को जारी करेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि संबंध, यहाँ पर आपका कॉलेज आ जाएगा, जो भी आपका कॉलेज है यहाँ पर आपका कॉलेज इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है इस यूनिवर्सिटी, जहाँ पर लिखा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की एम.एड छात्रा, आपका सत्र वगैरह दे दिया उपाधि हेतु इस टॉपिक पर नामक विषय पर निरंतर मेरे निरीक्षण में एवं निर्देशन में रहकर महाविद्यालय के नियमों को पूरा करते हुए भली प्रकार से पूर्ण किया है। तो ये जो आपका प्रमाण पत्र होगा ये आपका टीचर के द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ऐसे ही अपना प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये आपका स्थान वगैरह यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर आपकी डेट वगैरह आई। उसके बाद जो है आपकी शोध निर्देशिका, जो भी आपकी टीचर है यहाँ पर उसका पूरा बायोडेटा आ जाएगा, वो किस कॉलेज की टीचर है, उसका यहाँ पर वो है क्या, ये सब चीज़ें आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विभाग, ऐसे ही जो भी आपके टीचर होगी, जो भी उसके पद का नाम होगा वो सब यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये आपका सेकंड पेज था जिसे हम बोलते हैं प्रमाण पत्र। इसके बाद जो है आपका आभार प्रदर्शन। इसके बाद आपको आभार प्रदर्शन बनाना होता है और ये प्रदर्शन भी स्टूडेंट की तरफ से बनाना होता है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी जिसे भी वो आभार व्यक्त करना चाहती है उसका पूरा यहाँ पर क्रम से बता दिया जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर शोधकर्ता का प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध सृजनात्मक परीक्षण की दिशा में एक लघु प्रयास है। यहाँ पर उस टॉपिक का नाम दे दिया। उसके बाद इन्होंने दिया है हेतु, मैं इसने हृदय से आभारी हूँ। यहाँ पर जो टीचर वगैरह है जिस इस कॉलेज की है उसका बताया है कि मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे विषय में रुचि देखते हुए मुझे इस विषय पर शोध कार्य करने की अनुमति दी है, मुझे अपना अनमोल समय देकर भरपूर प्रेरणा व मार्गदर्शन दिया है। यहाँ पर जो भी आपकी गाइडर है ये सब चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई है। इसके बाद ऐसी है इन्होंने पर्टिकुलर चीज़ें बताई है। इन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष को भी ऐड किया हुआ है, जो भी आपके वहाँ पर बुक वगैरह आपको प्राप्त हुई थी जिसके हेल्प से आपने जो है डिसर्टेशन बनाई थी वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई है। यहाँ पर इन्होंने अपने सहपाठी जो भी आपके साथ के जिन्होंने आपकी हेल्प की डिसर्टेशन बनाने में वो सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो इस तरीके से जो है आपका ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा जो भी आपका स्टूडेंट है जिसकी भी डिसर्टेशन है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये आपका आभार प्रदर्शन हो गया। इसके बाद जो है आपका आ गया विषय सूची। विषय सूची में आपका पूरा इंक्लूड किया जाता है कि आपकी जो डिसर्टेशन है उसके अंदर क्या क्या आपका मैटर प्रोवाइड करा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे सबसे पहले विषय सूची। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो आपका प्रथम जो आपकी हेडिंग हो गया, आपका जो प्रथम चैप्टर हो गया इसमें वो है आपका समस्या और उसका महत्व। तो यहाँ पर जो भी समस्या आपने ली है पर्टिकुलर उसकी प्रस्तावना दी हुई है। उसके बाद उस समस्या का महत्व बताया है। फिर आपने यहाँ पर बताया कि उस समस्या की आवश्यकता ही क्यों है जो आप उस पर डिसर्टेशन बना रहे हो। उसके बाद उसमें उसका कथन आ गया, फिर उसका उद्देश्य आ गया, फिर उसका परिकल्पना आ गई। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें ऐड करनी होगी। इसके बाद क्या आगे परिकल्पना का अर्थ आपको बताना है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, उसका पर्टिकुलर उसमें परिभाषा वगैरह, और इसके प्रकार बताने हैं आपको जो भी आपने लिया है वो किस अकॉर्डिंग कैसे किया है। आपको इसमें पर्टिकुलर अपने डिसर्टेशन की जो भी आपने रिसर्च की है वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती चली जाएगी। तो आपका जो है प्रथम अध्याय इसमें जो है आपकी 7 हेडिंग इंक्लूड हो जाएगी। तो जो है आपकी पृष्ठ संख्या हो गई कि आपकी जो अध्याय है वो किस पेज तक आपका लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपका द्वितीय आ गया। द्वितीय में क्या है आपका संबंधी शोध साहित्य का सर्वेक्षण। आपने अपने एमएड के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, हम डिसर्टेशन कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी पूछती है। तो वो सब चीज़ें जो है इसमें पर्टिकुलर उसी स्टेप बाय स्टेप से आपको डिसर्टेशन भी बनानी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने संबंधी शोध साहित्य का सर्वेक्षण, जो भी आपने अपनी डिसर्टेशन में जो भी साहित्य का यूज़ किया है, जो भी आपने पर्टिकुलर उसमें पुस्तक वगैरह सब चीज़ें यूज़ किया, यहाँ पर उन सब चीज़ों का आपको बताना है कि आपने क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड की हुई है। तो यहाँ पर इनकी सबसे फर्स्ट हेडिंग आ गई संबंधी साहित्य का अर्थ। तो इसमें दूसरी हेडिंग हो गया आपकी संबंधी साहित्य का पुनरावलोकन का महत्व। इसके बाद हो गया प्रस्तुत शोध संबंधी में अध्ययन। इसके बाद जो है आपका विदेश में हुए शोध संबंधी अध्ययन। तो पर्टिकुलर इसमें आपकी फिर के यहाँ पर भी एक लास्ट हेडिंग है भारत में हुए शोध संबंधी अध्याय का। इसमें बताया हुआ है कि इससे पहले आपके टॉपिक पर जो भी रिसर्च हुई है उसमें क्या क्या बताया हुआ था, उस रिसर्च में क्या क्या निकला था, चाहे वो रिसर्च आपकी विदेश में हुई हो या फिर वो रिसर्च आपकी भारत में हो। तो उसका पूरा शोध अध्याय जो है इसमें आपको देना होगा। इसके बाद जो आपकी थर्ड आपका अध्याय बनेगा उसमें बनेगा आपका अनुसंधान
अभिकल्प, इसमें आपको ये सब चीज़ें जो है ऐड करनी होगी। न्याय दर्श आपको पता है आपका सैंपल होता है, तो इसमें वो चीज़ें भी ऐड करनी होती है। लेकिन इससे पहले जो है आपका अध्ययन की कार्यविधि, आपने किस विधि के अकॉर्डिंग जो है अपना डिसर्टेशन बनाना है, उसमें क्या क्या विधि आपने अपनाई है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। उसके बाद जो है आपका न्याय दर्श आ गया, आपने किस तरह का सैंपल लिया है, किस तरीके से आपने उसके उद्देश्य रखे हैं, विशेषता क्या है उसकी, उसका महत्व क्या है। उसके बाद आपका आ गया न्याय दर्श का चयन। उसके बाद आपका प्रस्तुत उपकरण, आपने क्या क्या उसमें उपकरण यूज़ किए हैं, किन किन उपकरणों से आपने ये डिसर्टेशन बनाई है। उसके बाद आ गया सृजनात्मकता मापन हेतु मुख्य उपकरण, तो ये सब आपकी हेडिंग हो गई। इसके बाद आपका क्या आ गया, मध्य मान आ गया, मानक विचलन आ गया, क्रांतिक अनुपात आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी प्रस्तुत सांख्यिकी का भी इसमें ऐड करना होता है। जो भी आपके शोध में सांख्यिकी ऐड हुई है वो सब चीज़ें इसमें देनी होती है। इसके बाद जो है आपका फोर्थ आ गया विश्लेषण एवं व्याख्या, तो इसमें आप एनालाइज करोगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें का विश्लेषण करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप उसकी व्याख्या वगैरह ऐड कर दोगे। तो इसमें क्या दिया है, तालिका अनुसार विश्लेषण की व्याख्या, तो इसमें प्रस्तुत क्या बताया, इसमें तालिका के अकॉर्डिंग जो है आपकी विश्लेषण किया हुआ है, फिर बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई हुई है। तो आपका यहाँ पर पंचम जो कि आपका 5 अध्याय है वो आ गया निष्कर्ष एवं सुझाव, तो ये आपकी लास्ट अध्याय है। इसमें आपको पर्टिकुलर बताना होगा कि आपका निष्कर्ष निकला है, उन निष्कर्ष के अनुसार उसमें शैक्षिक उपयोगिता क्या है, आप एजुकेशनल में आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, वो सब चीज़ें इसमें देनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों का महत्व। तो इसके बाद जो आपकी सेकंड हेडिंग है परिकल्पनाओं के अनुसार निष्कर्ष। इसके बाद जो है आपका प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता, जो भी आपके अध्ययन आपने किया है उसकी जो शैक्षिक उपयोगिता क्या है वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। दूसरा आपका आ गया सृजनात्मकता संबंधी सुझाव। इसके बाद आपका विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। आपने जो भी आपने डिसर्टेशन की है उसमें आपका अध्यापकों को आपको क्या सुझाव देना है वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी है। और जो भी आपके अभिभावक है उसके लिए आपका क्या सुझाव है इस प्रॉब्लम को लेकर, वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। इसके बाद भावी शोध हेतु सुझाव, जो भी आपके आने वाले शोधकर्ता है आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहोगे वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी होगी। अब आपका अगला आ गया आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, ये आपका रेफरेंस होता है। और इसके बाद जो आता है आपका परिशिष्ट, आपको परिशिष्ट भी ऐड करना होता है। अगर आप परिशिष्ट ऐड नहीं करते तो आपकी डिसर्टेशन जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसके बाद जो है आपकी तालिका सूची आ गई, आपने कहाँ पर तालिकाओं का यूज़ किया है, उनकी पृष्ठ संख्या, उनका विवरण, उस तालिका में क्या क्या है और उस तालिका की संख्या, वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। जैसे यहाँ पर तालिका 4.1 आ गई तो यहाँ पर उसका पृष्ठ संख्या 52 आ गई, तो ऐसे सब आपको ऐड करना है। उस तालिका में क्या है वो उसका विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ऐसे आपकी सेकंड तालिका आ गई, ये सब चीज़ें जो है आपको अपने डिसर्टेशन में ऐड करनी होगी। तालिका सूची हो गई। इसके बाद आपको बनाना है आलेखनीय। आलेख सूची में आपको पर्टिकुलर इसमें भी आपको अपना विवरण देना होगा। उसके बाद आपको पृष्ठ संख्या देनी होगी, फिर क्या आपकी ये सब चीज़ें ऐड हो जाएगी। फिर आपका ये अगला पेज हो गया। आप ऐसे एक पर्टिकुलर आप अपना एक पेज बना सकते हो या आप किसी भी तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिस तरीके का आपको अच्छा लगेगा ये वाला पेज आप अपने तरीके से बना सकते हो। इसमें आप कोई भी यहाँ पर स्लोगन वगैरह लिख सकते हो हिंदी या इंग्लिश में जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये आपका प्रथम अध्याय आ गया, जैसे कि मैंने बताया प्रथम अध्याय में क्या होगा, समस्या और उसका महत्व, जो भी आपने प्रॉब्लम ली है उसके बारे में बताया जाएगा और उसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि आप ये सोच समझिए कि आवश्यकता ही क्यों है, आपने ये वाला टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके अंदर जो है आपको ये पर्टिकुलर सब हेडिंग मिलेगी। ये आपका जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्रथम अध्याय होगा। ऐसे ही आपके सारे अध्याय बनेंगे, इसमें पर्टिकुलर आपको चीज़ें ऐड करनी होगी। ये आपका प्रथम अध्याय के आपको मैं कुछ सैंपल दिखा रही हूँ आपको कैसे कैसे लिखना होता है। ये आप जैसे देख पा रहे हो इसी तरीके से जो है आपको अपना पूरा प्रथम अध्याय कंप्लीट करना है। जब आपका प्रथम अध्याय कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेकंड अध्याय ऐड करोगे। सेकंड अध्याय में आप ये सब चीज़ें जो आपको ये दिखाई दे रही है ये सब चीज़ें ऐड करनी है आपको। फिर इसके बाद जो है आप जब आपकी ये सब चीज़ें जो है आप इन सबको डिटेल में अच्छे से समझा दोगे उसके बाद जो है आपको फिर अपना थर्ड अध्याय पे जाना है। थर्ड अध्याय पे आपका अनुसंधान अभिकल्प था, उसके अंदर के सारा जो मैटर है वो सब आपको लिखना होगा। ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी होगी। फिर आपका फोर्थ अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको डिसर्टेशन में अपना फोर्थ अध्याय के बारे में अपना
बताना होगा। इसमें आपको तालिका अनुसार विश्लेषण एवं व्याख्या करनी होगी। फिर इसके बाद जो आपका पंचम अध्याय हो जाएगा, जिसमें आपको निष्कर्ष एवं सुझाव देने हैं। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी। ये सब करने के बाद आपका आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची आपका एक तरीके का रेफरेंस होता है। आपने जो भी ये मैटर, आपने जो पर्टिकुलरली रिसर्च की है डिसर्टेशन के लिए, ये आपने कहाँ से सब चीज़ें जो है कहाँ से प्रोवाइड की है, वो सब चीज़ें जो है आपको लिखना पड़ेगा। आपने किन पुस्तकों का यूज़ किया, वो सब चीज़ें इसमें ऐड होगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसमें यहाँ पर ऐसे बहुत सारे राइटर हो गए और उनकी बुक यहाँ पर सब चीज़ें आपको देनी होगी कि आपने किस बुक में से क्या चीज़ें आपने ली है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला हो गया पांडे, कल्पलता, और इन्होंने क्या दिया है श्रीवास्तव, SS, इनकी जो पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, आपने उसका भी यूज़ किया है इस डिसर्टेशन में। ऐसे आपका अगला हो गया भटनागर, EB, तो इसमें आपने शैक्षिक मनोविज्ञान, इनकी जो पुस्तक है आपने इनका भी यूज़ किया है। तो इसमें आपको पर्टिकुलर सब मैटरों का बारे में बताना है कि आपने इन सब डिसर्टेशन के लिए कहाँ से मैटर लिया है, किन बुकों का यूज़ किया है। इसमें बताना होगा कि आपने जो भी मैटर लिया है आपकी डिसर्टेशन के लिए, वो आपने कहाँ से लिया है, उनका पूरा पर्टिकुलर आपको नाम और आपको उनकी पुस्तक का नाम यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये सब पुस्तकों का यूज़ करके ही ये डिसर्टेशन कंप्लीट हुई है। इसके बाद आपका परिशिष्ट आ जाता है। परिशिष्ट के बाद जो है आपकी डिसर्टेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप जो है अपना परिशिष्ट ऐड करोगे। फिर आपका परिशिष्ट ऐड हो जाएगा। परिशिष्ट आपका लास्ट होता है। तो बस यहाँ तक ही आपकी डिसर्टेशन बनती है। ये सब चीज़ें जो है आपको डिसर्टेशन में ऐड करनी होगी। पेज बनाना होगा, घोषणा पत्र ऐड करना होगा, फिर प्रमाण पत्र होगा, आप आभार प्रदर्शन भी आपको बनाना होता है, विषय सूची आपकी होती है। ये सब चीज़ें जो है आपको डिसर्टेशन में ऐड करनी होती हैं। फिर इसके बाद जो भी आपका अध्याय है उसके अंदर आप पर्टिकुलर लिखोगे कि क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या आपका अध्याय में दिया हुआ है। जो भी आप अध्याय में ऐड करोगे वो सब आपको अंदर डिटेल में समझाना होगा। तो ये आपकी डिसर्टेशन थी। आपको डिसर्टेशन इसी तरीके से बनानी होती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस डिसर्टेशन की PDF चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है अपने डिसर्टेशन तैयार कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या आपको एमएड के किसी भी सेमेस्टर या आपको MA एजुकेशन से किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपकी सब डाउट जो है इस चैनल पर क्लियर किए जाए। आपका किसी भी प्रकार का डाउट जो है यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ा जाता, आपका पर्टिकुलर उसका आपको आंसर दिया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस आप EN लर्नर्स को सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाए। और आपको टेलीग्राम पर भी इसकी PDF दे दी जाएगी। और टेलीग्राम पर वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाती है। वहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट नोटिस आपको शेयर कर दिए जाते हैं, चाहे वो CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर आपके UGC नेट से रिलेटेड हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।